आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, ये दो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर है, मीन्स इक्वल रेडियस है। और ये एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में फिक्स किया गया। ठीक है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है दोनों स्फीयर में। ठीक है, क्या किया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है सो पॉइंट ए से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए कहाँ पे, यहाँ पे इस स्फीयर की सरफेस। ठीक है, पॉइंट ए से इसको रिलीज कर लिया जा रहा है। तो उसका स्पीड क्या होगा बिफोर स्ट्राइकिंग द अदर स्फीयर। तो यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, पूछ रहा है कि अदर स्फीयर को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m ही लेना है। ठीक, तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है कि एक दो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर है और दोनों का रेडियस कितना है, r है। ठीक है, और दोनों को रेस्ट से रिलीज किया जाता है कहाँ से, पॉइंट ए से। ठीक है, हम लोग को बताना क्या है कि स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अदर स्फीयर। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेना है, m ही लेना है। तो अब हम लोग को ये जानना होगा कि जैसे कि ये दो स्फीयर है, दोनों क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है। ठीक है, चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर क्यों रहा है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स पे जब दूसरा चार्ज पार्टिकल जो होता है सो उस पर एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि अब इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिव चार्ज है, और ये वाला जो स्फीयर है ये भी निगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है सो निगेटिव चार्ज का, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा। तो हम लोग को यही पूछ रहा है कि यहाँ पे जस्ट जो स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे उससे पहले वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, और ये जो दोनों डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कोई भी नॉट एनी एक्सटर्नल फोर्स दिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का पहले यहाँ इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, प्लस इस पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी दो पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कि कोई दो पार्टिकल है। ठीक है, इस पर कुछ चार्ज Q1 है, इस पर कुछ चार्ज Q2 है। ठीक है, ये मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस कुछ r है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये 1 है, ये 2 है। तो पहले तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, दो पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 अपॉन r, जो r के r डिस्टेंस बिटवीन देम, Q1 Q2 चार्ज, और K क्या है यहाँ पे 1/4πε0 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इस पे वो लिखेंगे, टोटल लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे U पहले, तो K कॉमन ले लेंगे, इसके कारण इस पे लिखेंगे। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये तो हो गया एक दूसरे का। अब मान लेते हैं कि एक और तीसरा पार्टिकल अगर हम लोग के इमेज में आता है। ठीक है, अगर इमेज में आता है तो मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, और ये डिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा कि इस पे तो लिख दिए हैं, ये दोनों के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R1 होगा, प्लस इस दोनों के बीच में क्या होगा K Q1 Q3 अपॉन ये दोनों के बीच में डिस्टेंस R2, ये R1 हो जाएगा, प्लस इस दोनों के बीच में K Q2 Q3 अपॉन उस दोनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो यही टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स
हर एक पार्टिकल का एक दूसरे के ऊपर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग को यहाँ पर हम लोग क्या बताया था कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। यही कह रहा है हम लोग को। तो इनिशियल दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन है सो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दो के कारण होगा, एक तो इस माइनस क्यू के कारण इस पे होगा और एक प्लस क्यू के कारण इस पे होगा। बताया था कि उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जिसके जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा वो लिखना होगा। तो इस पॉइंट पे इसके कारण भी लग रहा था, इसके कारण भी लग रहा था, उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन पे इस माइनस क्यू स्फीयर के कारण भी लग रहा है और प्लस क्यू स्फीयर के कारण भी लग रहा है। तो दोनों लिखेंगे, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, के इंटू चार्ज कितना है क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ई अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है सो इसको हम लोग अलग कलर से बना देते हैं। ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम हम लोग क्या लेते हैं, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो लेते हैं ना, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक है। माइनस अब इस केस में देखेंगे, ठीक है, इस केस में देखेंगे तो के इंटू इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए नीचे में, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके इस सेंटर के बीच में, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हम लोग को, ये पूरा डिस्टेंस दिया हम लोग को 10r, ठीक है, ये 10r दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को जानना है किसका बीच का है, सिर्फ इसका और इसके बीच का डिस्टेंस जानना है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9r हो जाएगा। ये 10r है माइनस r, तो ये 9r हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन के क्यू दोनों का चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 9r प्लस इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल तो यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 इक्वल टू, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, मान ले कुछ वेलोसिटी v से पहुँच रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन सा काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, एक तो इसके कारण लिखेंगे और एक इसके कारण लिखेंगे, ठीक है। एक माइनस क्यू के कारण एक प्लस क्यू के कारण। तो पहले लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू ई अपॉन आर प्लस माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू ई अपॉन 9r। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ दूसरे स्फीयर पे पहुँच चुका है, तो अब माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9r हो जाएगा। जैसे इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो प्लस क्यू से डिस्टेंस 9r था, ये डिस्टेंस 9r था। उसी तरह अब जब यहाँ पहुँच गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 9r हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 10r है और ये r माइनस कर देंगे तो 9r हो जाएगा, ठीक है, ये 9r हो गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, कुछ v वेलोसिटी से हम लोग मान चुके हैं, v वेलोसिटी से प्लस क्यू स्क्वायर को टच कर रहा है तो हाफ mv², ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, -2kqe अपॉन 9r प्लस 2kqe अपॉन r इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से आ जाएगा 16kqe अपॉन 9r, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv²। और k को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, k को 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16/4πε0 EQ अपॉन 9r इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, फाइनल जो वेलोसिटी जब दूसरे स्फीयर को टच कर रहा होगा, प्लस क्यू को जब टच कर रहा होगा उससे पहले वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन का √8QE अपॉन 9πε0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू r, क्योंकि जो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल वेलोसिटी आ गया, जिस वेलोसिटी से उस स्फीयर को जस्ट टच कर रहा होगा फाइनली, ठीक है ना, प्लस क्यू को। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।